हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के स्पीकिंग ट्री आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल इज़ वाई फाइट विद लाइफ, लर्न टू फ्लो विद इट। ज़िंदगी के साथ में लड़ना क्यों है, चलो इसके साथ चलना सीखते हैं। सो फर्स्ट वी विल रीड दिस आर्टिकल एंड अंडरस्टैंड इन हिंदी। लेट्स बिगिन। When someone speaks unpleasant words, why is it that I dislike it so much? अगर कोई ख़राब शब्द बोलता है तो ऐसा क्यों होता है कि वो मुझे पसंद नहीं आते? Why does it hurt me deeply and how can I bear it? ये शब्द मुझे इतना क्यों हर्ट करते हैं और मैं इसे कैसे टॉलरेट या फिर सह सकता हूँ या फिर सह सकती हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हमें आगे इस आर्टिकल में मिलेंगे। So let's read it further. One of the Buddha's beautiful teaching is ताथा। बुद्धा की बहुत सारी खूबसूरत टीचिंग्स हैं जिसमें से एक है ताथा। क्या मतलब है इसका? Which means total acceptance, जिसका मतलब है कि पूरी तरह से किसी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। The power of acceptance dissolves our hurt। अगर हम किसी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इससे हमारा दुख कम हो जाता है। वी रेजिस्ट समथिंग एंड दिस रेजिस्टेंस क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट इज। अगर हम किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, मतलब उसे रोकते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, हमें परेशानी होती है। व्हेन समवन स्पीक्स अनप्लेजेंट वर्ड, अगर कोई ऐसे शब्द बोलता है जो कि अच्छे नहीं हैं, डोंट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर माइंड, तो उसके शब्दों की वजह से तुम अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट मत करो। एक्सेप्ट दैट इट इज़ अदर्स परसेप्शंस एंड अदर्स। उल्टा ये सोचो कि ये वो दूसरे लोग हैं जिनकी अपनी सोच है, वो जैसे भी हैं उनकी सोच के साथ में उसे एक्सेप्ट करना सीखो। परसेप्शन नीड नॉट बी ट्रू, और जो धारणाएं होती हैं, जो परसेप्शन होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सही हों। लर्न टू बी at peace with what is, and that is possible if you totally accept the others। अपने पीस ऑफ माइंड को हमेशा बचा कर रखो और कैसे भी करके इसे तबाह नहीं होने देना चाहिए। अगर हम किसी भी इंसान को उसकी सोच को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है कि हम खुश रह पाएँ। Acceptance is not endorsing his point of view, but being at peace with others' point of view। Acceptance का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे के point of view के साथ में agree कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम दूसरे के point of view को accept भी कर रहे हैं और अपनी mental peace को भी बनाए रखे हुए हैं। किसी भी कंडीशन पर हमें अपनी मेंटल पीस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इफ़ यू एक्सेप्ट दिस अनप्लेजेंट वर्ड्स विदाउट कंडेमिंग हिम, अगर तुम बिना उस इंसान को क्रिटिसाइज़ किए हुए जो कि बैड वर्ड्स आपके लिए बोल रहा है, अगर बिना क्रिटिसाइज़ किए हुए उस इंसान को उसके शब्दों को जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो, देन एन इनर अंडरस्टैंडिंग ओपन्स विद डीप अवेयरनेस। तो आप अंदर से बहुत ही डीपली अवेयर हो जाते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होती है। इफ़ यू कंडेम हिम, अगर तुम ऐसा नहीं करते और तुम उसे क्रिटिसाइज़ करते हो, उसकी निंदा करते हो, देन योर मेमोरीज ऑफ अनप्लेजेंटनेस एंड देमसेल्फ टू द प्रेजेंट अनप्लेजेंटनेस एंड योर पेन इंक्रीजेस। अगर हम दूसरों की निंदा करते हैं, उनकी बातों के साथ में असहमत होते हैं और उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम ये बैड एक्सपीरियंस, उनका जो कहा हुआ जो बुरे शब्द हैं उसको अपने साथ में लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में दुख बढ़ जाते हैं और ये हमारे लिए अनप्लेजेंट मेमोरी का कारण बनते हैं। इससे हमारा एक्सपीरियंस भी बैड होता है। द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द पास्ट विल क्रिएट डिसटेस्ट टुवर्ड द प्रेजेंट, लीडिंग टू डिस्ट्रक्ट ऑफ द फ्यूचर। अब ये एक्स्ट्रा बैगेज, ये जो बोझ है, ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, दूसरे लोगों ने कुछ भी बुरा कहा, उसको अगर हम अपने दिल से, दिमाग से लगा लेते हैं तो इससे हमारा प्रेजेंट तो ख़राब होता ही है और प्रेजेंट की वजह से हमारा फ्यूचर भी ख़राब हो जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता। यू डिसलाइक समवन्स अनप्लेजेंट वर्ड बिकॉज यू हैव अ मैप ऑफ हाउ अदर्स शुड बिहेव एंड आर एडिक्टेड टू दैट एक्सपेक्टेशंस।
और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपके पास में एक मैप है, एक टेम्पलेट है जिसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि लोगों को व्यवहार करना चाहिए। लेकिन क्योंकि लोग अलग होते हैं और उनकी सोच भी अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे हिसाब से ही चलेंगे। और हम जब उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो करेंगे, तो ऐसा हमेशा नहीं होता। और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होता, इसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। If others' behavior does not fit into your expectations, you start disliking it. अगर किसी का बिहेवियर आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसकी सोच से और उस इंसान से दोनों से नफरत करने लगते हैं। Let us learn to practice accept at all levels. हमें एक्सेप्टेंस के जितने भी लेवल्स होते हैं, उन सभी लेवल्स को प्रैक्टिस करना चाहिए और उसे सीखना चाहिए। Let us accept a body as it is. हमारा शरीर जैसा भी है, पहले तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है। Out of acceptance improve the quality of the body. और एक्सेप्टेंस के बाद में हमारी बॉडी के जो गुण हैं, जो क्वालिटी हैं, उसे एक्सेप्ट करना है। Accept the surrounding world as it is and out of that learn to improve it. और हमारे आसपास जो भी दुनिया है वो जैसी है, हमें उस दुनिया को वैसे ही एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के बाद में जो बेहतर हो सकता है, जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं इस वर्ल्ड को एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए, वो हमें कोशिश करनी चाहिए। लर्न नॉट टू फाइट विद लाइफ। ज़िंदगी के साथ में लड़ना नहीं है, बट फ्लो विद लाइफ। लाइफ की एक पेस है, उस पेस के साथ में अपने आप को उस फ्लो में ढालना है और आगे बढ़ना है। द मोमेंट यू फ्लो विद लाइफ एन इनर लाइटनेस विल एनवेलप यू। अ न्यू क्वालिटी ऑफ अलाइवनेस विल फिल यू। अगर हम लाइफ के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंतरात्मा के अंदर एक इनर पीस डेवलप होती है, अवेयरनेस की एक लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे हम अवेयर होते हैं और इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी तो इम्प्रूव होती ही है, साथ ही साथ हम जागरूक और जिंदा दिल बनते हैं। अ न्यू जॉय विल ब्लेस यू एंड अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ चेयरफुलनेस विल प्रिवेट यू। और फिर इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम खुश रहने लगते हैं और हमारी लाइफ की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। हम बहुत ही खुशी के साथ में अपनी ज़िंदगी को जी पाते हैं। Such a person cannot be hurt, cannot be distrusted. ऐसा इंसान कभी हर्ट हो ही नहीं सकता जो कि दूसरों को एक्सेप्ट कर ले, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली बात की है। अगर हम ऐसे हो जाए, लाइफ के फ्लो के साथ में जिए, तो हम कभी भी हर्ट नहीं होंगे और ना ही डिस्टर्ब होंगे। His perceptions of other will not be distorted. उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी जो सोच है, वो किसी की सोच के अकॉर्डिंग अफेक्ट नहीं होगी। कोई भी बाहरी विचार या फिर बुरे शब्द उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। His factual perception is not influenced by his dogma and expectations. और उस इंसान की अपनी खुद की जो सोच है, वो कभी भी उसकी उम्मीदों से अफेक्ट नहीं होगी। लुक एट अदर्स हु आर हर्ट। जरा उन लोगों को ही देख लीजिए जो बहुत ही डीपली हर्ट होते हैं। डिसकंटेनमेंट फिल्स देयर लाइफ। उनकी ज़िंदगी में जितने भी दुख होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनकी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी हमारी उम्मीदें होती हैं वो हमेशा पूरी हों, इसीलिए ये लोग हमेशा दुखी रहते हैं। देयर आइज़ आर फिल्ड विद एक्सपेक्टेशंस एंड हैंस दे कैरी हर्ट इनसाइड देयर हार्ट। उनकी दुनिया से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस कभी भी पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो अपने हार्ट में एक दर्द को लेकर हमेशा जीते हैं। इन शॉर्ट कहें तो वो हमेशा हर्ट ही होते रहते हैं। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जब हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी इंसान को एक्सेप्ट कर लें, उसकी सोच को एक्सेप्ट कर लें, तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। व्हेन यू एक्सेप्ट, जब तुम एक्सेप्ट करते हो, यू एक्सपीरियंस द सचनेस। तो रियलिटी क्या है ये हमें पता लगता है
ऑफ व्हाट इज़ एंड नॉट द फैंटेसी ऑफ व्हाट शुड बी। और जब हम एक्सेप्टेंस के मोड में होते हैं, जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जैसी वो हैं, तो हम रियलिटी में जीते हैं, ना कि अपनी कल्पना में, जहाँ पर हमारी सोच ये होती है कि चीज़ें हमारे हिसाब से होनी चाहिए। जो टेम्पलेट हम बनाकर रखते हैं कि लोगों को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, जो भी हम सोचते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं और हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। और रियलिटी क्या है कि लोग अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग हैं, दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स्ड, तो उनकी सोच भी अलग होगी। पॉसिबल है कि वो हमारी सोच के परे हो या फिर हमारी सोच से बिल्कुल ही अलग हो। मैच होती है दैट्स ऑल राइट, अगर नहीं होती दैट्स ऑल्सो फाइन। तो अगर हमारा लाइफ को लेकर अप्रोच ये है कि रियलिटी जैसी है वैसी ही हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, राइट, तो ये हमारे लिए अच्छा है। हम लाइफ के बहुत सारे पचड़ों से बच जाते हैं। और ये होता कब है? जब हम एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं अपने अंदर। डोंट बी अ विक्टिम ऑफ योर लॉजिक। अपने लॉजिक के, अपनी बुद्धि के गुलाम नहीं बनना चाहिए। लेट द पावर ऑफ लव टीच यू द आर्ट ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम द हार्ट। प्यार की जो शक्ति है, उस शक्ति को हमें अलाउ करना चाहिए, ताकि उस शक्ति की मदद से हम जो भी काम करें उसे पूरे दिल के साथ में, उसे पूरे मन के साथ में कर पाएँ। द हार्ट नोज़ हाउ टू एक्सेप्ट। और जो एक्सेप्टेंस है, हमारा दिल बहुत अच्छे से जानता है कि चीज़ों को, इंसान को या फिर उसकी सोच को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है। इन शॉर्ट ये कहें कि जो एक्सेप्टेंस है वो हमारे दिल से होनी चाहिए, ना कि दिमाग से, क्योंकि दिमाग हमें बहुत बार डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन जो दिल है वो हमेशा सच बोलता है। When there is love, there is acceptance. जहाँ पर प्यार होगा वहाँ पर एक्सेप्टेंस भी होगी। You will never know the poetry of life, the glory of life, the grandeur of life if you have not learned the art of acceptance. अगर तुम एक्सेप्टेंस की आर्ट को नहीं सीखते, एक्सेप्टेंस ये कला है, अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो कभी भी लाइफ की पोएट्री को, लाइफ की महिमा है या फिर जो भी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसे कभी भी अचीव नहीं कर सकते, अगर तुम एक्सेप्टेंस की आर्ट को नहीं सीखते तो। मोस्ट ऑफ अस लिव इन अ स्टेट ऑफ चाओस। हम में से बहुत सारे लोग जल्दबाजी में रहते हैं और हमेशा गड़बड़ियाँ ही फैलाते रहते हैं। हाउ कैन वन लिव इन अ कॉस्मोस? कोई कैसे इस ब्रह्मांड के अंदर रह पाता है या फिर रह सकता है? द वर्ड कॉस्मोस कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉस्मोलॉजी। और ये जो वर्ड है कॉस्मोस, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड, ये कॉस्मोलॉजी से आया है, जिसका मतलब है एक ऑर्डर, मतलब चीज़ें क्रम से वहाँ पर होती हैं। Mythist consider universe to be an expression of order। और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जो इस ब्रह्मांड के रहस्य को ढूंढने में लगे हुए हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये भी एक प्रॉपरली ऑर्डर में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। देयर आर लेवल्स ऑफ ऑर्डर्स, और इस ऑर्डर के काफ़ी सारे लेवल्स हैं। वन हैज़ टू बी ओपन एंड हेल्प वन सेल्फ टू क्लाइम द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्डर। तो हमें दिल से और दिमाग से, दोनों चीज़ों से बहुत ही ओपन रहना होगा कि अगर हम इस यूनिवर्स के सभी लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो। इफ़ वन इज़ लिविंग अ मैकेनिकल लाइफ, वन लिव्स इन चाओस। अगर हम रोबोटिक लाइफ या फिर मशीन की तरह ज़िंदगी जीते रहेंगे तो हम कभी भी इन गड़बड़ियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और जो हमारे माइंड की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट कि अगर हम मैकेनिकली ही या रोबोट जैसे ही अपनी लाइफ को जीते रहेंगे तो हम कभी भी बेस्ट ह्यूमन एस्पेक्ट जो इस दुनिया में सेट किए गए हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू द सीक्रेट ऑफ दिस यूनिवर्स, उसको कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो हमें दिल से बेहतर होना होगा और चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, ताकि हम रियलिटी के साथ में अपनी लाइफ को जी पाएँ। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम दिस आर्टिकल। होप कि ये आपने अच्छे से समझा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ यू। टिल देन आई विल बी गेटिंग राइट बैक विद अनदर वीडियो। सो फॉर नाउ, वेरी गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।